मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, हमें इसके लिए प्रकृति का आभारी होना चाहिए। मानव जीवन में हमारे लिए समाज होता है, राज्य होता है, कानून होता है, समस्याएं होती है, घर होता है, आराम के लिए बसेरा होता है, हमें संरक्षण देने वाला वातावरण हमारे चारों ओर होता है। इसके बाद भी हम अगर मनुष्य होकर आनंदमय जीवन न अपनाएं तो फिर मानव जीवन का अर्थ ही क्या रहा। जो लोग आनंदपूर्वक जीवन नहीं गुजारते, हंसते मुस्कुराते नहीं, उनसे लोग अक्सर कट कर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पुरानी कहावत है, आप हंसेंगे तो दुनिया आपका साथ देगी, रोगे तो लोग मुंह फेर कर चल देंगे। इसलिए आनंदमय प्रफुल्लचित चेहरा लोगों के सामने रखिए। खिले हुए फूल को सब पसंद करते हैं, मुरझाए हुए फूल को तो माली भी डाल के तोड़कर अलग फेंक देते हैं। मेरे कई मित्रों ने ये प्रश्न पूछा, साथ ही साथ कहा कि इस तनाव भरे जीवन में हम कैसे प्रसन्न रहें। तो प्रसन्नता संजीवनी है, हंसना परमात्मा प्रदत्त औषधि है। हंसने से दिल की धड़कन बढ़ती है, फेफड़ों में स्वच्छ वायु जाती है। खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने से चेहरे और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में तेजी आती है, जिसने व्यक्ति में तीव्र बुद्धि और चेहरे पर लालिमा व निखार आता है। जिस व्यक्तियों को किसी बुरे समाचार अथवा अनहोनी के कारण अनिद्रा जैसे रोग हो जाते हैं, इनका एक ही इलाज है, वह खूब मन भरकर हंसना एवं हंसाना सीखे। शेक्सपियर का कहना है कि सहज प्रकृति के लोग चिरकाल तक जीवित रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मुखमंडल पर गांधीर्य की अमिट छाप दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा ठंडी बर्फ़ जैसी मुस्कान बिखरी रहती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हंसी मानो उनके गले में घुट कर दम तोड़ती है। किंतु हंसी के ऊपर यह तमाम पाबंदियां एवं पहरे जीवन को एक अजीब कष्टमय स्थिति में डाल देते हैं। कैम्बेन मोर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हंसने की शक्ति, काम छोड़कर खेलना कूदना एवं आनंद मनाना और जीवन के सभी विवादों को भूल जाना, यह सब व्यक्ति के लिए ईश्वर का वरदान है। वह मनुष्य निश्चय ही सुखी है जो हंसता है, अपने आप हंसता है, अपने आप पर हंसता है एवं स्वयं को भाग्यशाली समझता है। ह्यूम फ्लेट का कहना है, पुरानी प्रथा के अनुसार राजाओं की बैठक में विदूषक का महत्वपूर्ण स्थान होता था। विदूषक के मनोरंजक चुटकुले एवं फप्तियाँ उस बैठक को सदा आनंदित रखती थीं। लिक्यूगस ने स्पार्टा के भोजनालय में हास्य की देवता के चित्र टंगवा दिए थे। भोजन के समय खाने की मेज पर हंसी से बड़ी कोई भी चटनी नहीं है। जेम्स फोर्ड का कहना है, उस दिन को बेकार ही समझो जिस दिन तुम हंसे नहीं। हंसने से एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लाभ हैं। हंसी आयु को बढ़ाती है, रोग से मुक्ति दिला सकती है एवं रुग्ण व्यक्ति के शरीर में एक नई शक्ति का संचार करके उसे दौड़ा सकती है। अतएव प्रसन्नता हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। डॉक्टर रे का कहना था, मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी प्रक्रिया की अपेक्षा खूब जोर से हंसना अधिक हितकारी होगा। विख्यात हास्य कलाकार लोरेस इस्टने का कहना है, आनंदोल्लास के कारण ही तो मैं तमाम प्रकार की शारीरिक दुर्बलताओं से बचा रहता हूँ। विश्व के प्रसन्नचित्त व्यक्तियों में से एक सर वाल्टन स्कॉट का कहना था, मुझे हंसी दो। हास्य में कितना कुछ छिपा है। हास्य एक अज्ञात कुंजी है जिससे हम मनुष्य का विश्लेषण करते हैं। किसी लेखक अपनी कितनी चरम वास्तविकता कह दी है। हमारा स्वभाव न केवल तत्काल प्रसन्न होने और मुस्कुराने का हो, वरन हमें सदा उन्मुक्त अट्टहास के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा समाज, हमारी सभ्यता जिसके ठहाकों पर बेड़ियां डाल रखी है, हमें उनको हंसना तथा ठहाके लगाने का महत्व सिखाना है। हंसने से कोई असभ्य अशिष्ट नहीं बन सकता, वरन गंभीरता अक्सर सामने वाले को अनेक आशंकाओं से ग्रस्त करती है। आप किसी मनुष्य के घर जाएं तो जाते ही उसकी गंभीरता आपके भीतर यह एहसास जगा देगी कि अनुमानतः वह आपके आगमन से चिंतित अथवा दुखी है एवं आप जाकर पश्चाताप करने लगेंगे। किंतु ठहाकों एवं आनंद से किया गया स्वागत व्यक्ति की प्रेरणा बन जाता है। हमें इस बात की तरफ से प्रायः निश्चित रहना चाहिए कि उन्मुक्त हंसी हमारे एवं हमारे परिवारजनों के लिए एक बहुत ही लाभकारी दवा है। एक कथन में
उस मानव को सभी पसंद करते हैं जो अपने ऊपर किए गए मजाक पर भी आनंदित होता है। इससे उसकी विनोद प्रियता एवं बुद्धिमत्ता का परिचय प्राप्त होता है। व्यक्ति जब अपनी हंसी उड़ाएगा तो दूसरे उसकी हंसी उड़ाना छोड़ देंगे। एक ख्याति प्राप्त डॉक्टर का कथन है कि अत्यधिक शारीरिक श्रम, ठंड में रहना एवं पानी में भीगना, आलसी स्वभाव और नशा, यह सब व्यक्ति के घोर शत्रु हैं। परंतु इससे भी बड़ा शत्रु है चिड़चिड़ा स्वभाव। वह व्यक्ति जिसे जरा जरा सी बातों पर क्रोध आया करता है, उसका जीवन दुभर हो जाता है। वह मनुष्य जिसके चेहरे पर गंभीर्य अथवा अधिकार जमा बैठा हो, जिसे कभी हंसी ही न आती है, उसका जीवन कभी भी सुखी होते हुए नहीं देखा गया। अतएव आत्मसंतोष की भावना, प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहना और विनोद प्रियता ऐसे गुण हैं जो निश्चित ही जीवन को सुखी व समृद्धमय बना देते हैं। अतएव आपसे भी आग्रह है कि आनंदमय जीवन अपनाएं और मनुष्य निश्चय ही सुखी है जो हंसता है, अपने आप हंसता है। इसको चरितार्थ करते हुए आप अपने जीवन में हंसी को अपनाएं, उन्नति को अपनाएं, प्रगति को अपनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।